हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। और फिजिक्स की ये सेकंड चैप्टर की, या सेकंड चैप्टर नहीं, आप उसी यूनिट में मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड चैप्टर की आज सेकंड क्लास है जिसमें हमने जहाँ तक पढ़ लिया था उन चीज़ों को एक बार अध्ययन करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे और फिर अपनी क्लास को आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या पढ़ चुके थे। हमने पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत फ्लक्स के बारे में। और वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए कॉस थीटा। हाँ या ना, कोई दिक्कत? अच्छा, यहां तक पढ़ चुके थे कि वैद्युत फ्लक्स बराबर फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए कॉस थीटा होता है। देखो एक चीज और ध्यान दो, अगर एकांक पूछे कितना, अगर पूछे कितना एकांक, एकांक का मतलब होता है एक बहुत ही छोटे भाग से, तो कहते हैं इसको डी फाई, डी का मतलब एकांक, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को भी? ठीक है, ये चीजें आज काम में आने वाली हैं, इसीलिए मैंने आज बोर्ड पे इन चीजों को लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हम पढ़ने वाले थे गाउस की प्रमेय के बारे में। किसके बारे में? गाउस की प्रमेय के बारे में। गाउस की प्रमेय या इसे गाउसियस थ्योरम। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले थे। देखिए मैंने बताया गाउस एक जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे जिनका जन्म 1777 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1855 में। याद है? अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था इसमें कुछ पॉइंट के बारे में कि जब इनके टीचर ने इनसे पूछा था तो इन्होंने कुछ ही सेकंड में आंसर दे दिया था। इन्होंने कहा 1 से लेकर 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, मतलब ऐसी कौन संख्याएं हैं, इन सभी का योग क्या होगा। तो उनको ज्यादा समय नहीं लगा, उन्होंने कुछ ही समय में क्या कर दिया, उनका आंसर दे दिया। तो फ्रेडरिक गाउस एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे फिजिक्स में। बात समझ रहे? चलिए देखिए भैया, गाउस थ्योरम क्या बताया फ्रेडरिक गाउस ने। लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे गाउस की प्रमेय। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे? डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? सुनना, परिभाषा में क्या बताया गया? देखिए फ्रेडरिक गाउस ने बताया, फ्रेडरिक गाउस ने बताया, गाउस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से, होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, पृष्ठ से होकर गुजरने वाला सॉरी वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं? फाई ई से। देखिए फ्रेडरिक गाउस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश और आवेश को किससे लिखते हैं? क्यों से। नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गुना होता है। चल इधर देखो, फ्रेडरिक गाउस ने क्या बताया
फ्रेडरिक गाउस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश का क्यू यानी कि नेट आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। बात क्लियर? चलो इधर देखो भाई, इसके लिए फॉर्मूला दे दिया गया, क्या लिया? फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे हम कहते हैं गाउसियस थ्योरम लॉ, गाउस की प्रमेय का नियम या फॉर्मूला। बात क्लियर हुई एकदम? अब ये कंसेप्ट था क्या? इधर देखो, ध्यान से देखेंगे, कहेंगे एक सबसे पहले ये एक गोला है, ठीक, और इस गोले के अंदर यहां पर केंद्र पर एक आवेश स्थित है, क्यों? और ये जो पूरा का पूरा गोला है ना, ये पूरा का पूरा, ये आवेश को पूर्ण रूप से घेरे हुए है। कैसे है? पूर्ण रूप से क्या किए है? घेरे हुए है, ठीक। तो इसके कारण इस पृष्ठ से कुछ वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा, ठीक है। इसके लिए ये फॉर्मूला दिया गया था। बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को भी? समझ में आ गया? चलो दूसरा देखो भाई। अच्छा, इसकी कुछ शर्तें भी थी। क्या थी शर्तें? देखो, बात समझना। पहला पॉइंट, जो हमने इसकी चारों तरफ गोला माना है, इसका आकार कैसा भी हो सकता है। इसका आकार कैसा भी हो सकता है, तो इसे ही बोलते हैं हम गाउसियन पृष्ठ। क्या बोलेंगे इसको? गाउसियन पृष्ठ। ये क्या है? गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। देखो, गाउसियन पृष्ठ आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है। कोई डाउट? सेकंड पॉइंट, कहने का मतलब कि अगर किसी आवेश पर, किसी आवेश को इस वाले आवेश पर हमें गाउस का नियम लगाना है, गाउस का नियम लगाना है, तो इसे किसी बंद पृष्ठ के भीतर मानना पड़ेगा। और यह बंद पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, बस कुछ नहीं, जैसे बनाओ और उसी को वहीं पे खत्म कर दो, बंद पृष्ठ होना चाहिए बस। बात समझ पाए? वही कह रहा है कि गाउसियन पृष्ठ आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। आवेश जिस पर लगाना है वो आवेश इस बंद पृष्ठ के भीतर होना चाहिए। दूसरी शर्त थी, आवेश बंद पृष्ठ के भीतर हो। देखो मेरी बात समझना, जैसे मान लो, नए पेज पे आए, देखो ऐसे है Q1, Q2, और ये कैसा Q3, ये कैसा Q4, ये कैसा Q5, ये कैसा Q6। इसमें से हमें किसी भी 5 आवेश पर या 4 आवेश पर क्या करना है? गाउस का नियम लगाना है, ठीक। तो सबसे पहले काम हमारा ये होना चाहिए कि जितने आवेशों पर हमें लगाना है वो आवेश किसी बंद पृष्ठ के भीतर होनी चाहिए। बात समझ में आई? इधर देखो, आवेश बंद पृष्ठ के भीतर हो जिस पर हमें लगाना है, ठीक। गाउसियन पृष्ठ आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। अब इधर देखो, मान लो मुझे 1 2 3 4 पे लगाना है, 3 और 6, 1 2 3 4 5 पे लगाना है, तो कुछ नहीं करना है, इनको किसी बंद पृष्ठ के भीतर ऐसे मान लेना है। बात समझ में आ गई? ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगा लो, लेकिन किसमें होनी चाहिए? बंद पृष्ठ के भीतर। ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो, तो अब सिर्फ 2 पे लगेगा। जितने आवेश बंद पृष्ठ के भीतर होंगे उन्हीं पर ये एप्लीकेबल होगा, बाकी किसी पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इनका अस्तित्व कुछ नहीं रह जाएगा अगर ये बंद पृष्ठ के भीतर नहीं है। बात समझ गए?
तो गाउस ने क्या बताया, फ्रेडरिक गाउस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, phi is equals to Q/ε0, और ये रही इसकी शर्तें। समझ में आ गया, एकदम क्लियर। चलो आगे बढ़ो, देखो अब करने जा रहे हैं इसकी क्या, उपपत्ति। अब इसकी करने जा रहे हैं हम उपपत्ति, अर्थात हम करने जा रहे हैं इसकी डेरिवेशन को, प्रूविंग को। देखो ये एक आवेश है, ये क्या है, एक आवेश, और ये आवेश किसी गोले से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, गोले से, और इसे ही हम कहते हैं गाउसियन पृष्ठ। हाँ या ना, ये किससे घिरा हुआ है, एक गोले से। ठीक, इस आवेश के कारण जब हमने क्षेत्रफल सदिश देखा तो इधर की तरफ, हाँ या ना, और ये इसका बनकर आता है घनकोण। कोई डाउट, ये क्या बनकर आएगा, इसका घनकोण। तो ये पूरा का पूरा इतने पे हमें गाउस का नियम लगाना है। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल सदिश निकल कर आ गया। ठीक, और बनने वाला कोण कितना, थीटा कितना, 0, क्योंकि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, चलो इधर देखो। अच्छा, इस गोले की त्रिज्या भी लिख लो, स्मॉल r कितनी है, स्मॉल r। कोई डाउट, चलो देखो इधर, माना कि एक आवेश क्यों, एक आवेश कैसा, क्यों, किसी गोले से घिरा है। गोले से क्या है, घिरा है, या लिखेंगे इसको बंद पूरा, है ना, कैसा घिरा है, बंद गोले से घिरा है। ठीक है, कोई डाउट इसमें। अच्छा, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, कैसी है, स्मॉल r है, हमें इससे गाउस के नियम की उत्पत्ति करनी है। गाउस के नियम को ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे फ्लक्स का, वैद्युत फ्लक्स, उसका फॉर्मूला होता है डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए कॉस 0। थीटा की वैल्यू कितनी, 0, तो फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, और कॉस 0, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, तो यहां रखने का कोई अस्तित्व नहीं। कोई डाउट इसमें। अच्छा, जरा बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के लिए, ठीक है, वो होती है E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। कोई डाउट। तो ये है समीकरण नंबर मान लो 1, और इसको मानो समीकरण नंबर 2। ये भी E है और ये भी क्या है, ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या ये मान उठा के वहां रख सकते हैं, बिल्कुल। समीकरण 1 में E का मान रखने पर ये वैल्यू उठा के यहां रखिए, तो डी फाई ई बराबर, और ई की जगह कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर, और ये क्या बचा, डी
कोई डाउट किसी को? नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये डीए जानते हैं क्या है? जो हमने माना है वो गोला है। ये डीए क्या है? ये है हमारा गोले का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को भी? अब हम करने जा रहे हैं, ये जानते हैं ना डीए क्या है हमारा? 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा का पूरा गोला, संपूर्ण गोले का। ठीक है, तो करेंगे क्या इसका? देखो, अब कर रहे हैं हम इसका समाकलन। जब संपूर्ण के लिए निकालेंगे, संपूर्ण के लिए, तो जो डी फाई है, जब समाकलन करेंगे तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा डी फाई, तो ये आ जाएगा फाई ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या? फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। चलो देखो भैया क्या कहानी है, समझ लो। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा। अगर हम इसको थीटा को कितना है, यहां पे थीटा का मान कितना है? 0, तो थीटा का मान कितना रखेंगे? 0, तो डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के लिए E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो समीकरण 1 में E का मान रखने पर तो इस वाले E की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो डी फाई ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डी ए हमारा कैसा है भाई? गोला है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो समाकलन करेंगे, क्या करेंगे? समाकलन। संपूर्ण के लिए क्या आ जाएगा? फाई ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डी ए कैसा है हमारा? गोला है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट, 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट, और ये हो गई हमारी डेरिवेशन प्रूव्ड। तो ये हो गया क्या हमारा? प्रूव्ड दैट। और इसे ही कहते हैं, इसे ही गाउस का नियम कहते हैं। गाउस का नियम नहीं बोलेंगे, प्रमेय बोल देंगे यहां पे। प्रमेय कहते हैं। बात समझ में आ गई एकदम? कोई डाउट किसी को भी? देखो भैया ये चीजें समझ में आ गई, पॉइंट मैंने जो समझाया आज, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, गाउस का नियम आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट भी है। इसको इंपॉर्टेंट भी कर देना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये गाउस की प्रमेय, और हर बार कहीं ना कहीं पूछी जाती है। कल ये पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बच्चों फिर मिलते हैं कल की क्लास में वापस फिर से। इसी गाउस के नियम की कुछ एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग के आधार पर 3-4 नियम हैं, लेकिन उनसे पहले हम पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण। ठीक है, क्योंकि वो चीजें कहीं ना कहीं काम में आएंगी आगे चलकर। तो कल हम लोग पढ़ेंगे पहले सतत आवेश वितरण, उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।